बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभवरा इंद्रियों की गुलामी। धैर्यपूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ भी, ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों में, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं। कोई इन 5 में फंसा है, कोई एक एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तुम मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता! तुम समझ नहीं पा रहे हो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है। सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है, और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी। मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, जो सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार करता है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। जो मन और इंद्रियों की स्वीकार करता है वृत्ति, वो गुलामी है। चाहे जितना बड़ा वीर हो, बाहर विजय प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, पर इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय तो कोई गुरु कृपा पात्र ही कर पाता है। मनुष्य शास्त्र की बात, संत की बात, महात्मा की बात, ग्रंथ की बात, आचार्य की बात को कहता मैं क्यों मानूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। वाह, क्या स्वतंत्रता है! वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, घोषणा करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जरा धैर्यपूर्वक सोचो, तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र हो? गुलाम हो तुम, स्वतंत्र नहीं हो। जब ये इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी, मन तुम्हारे अधीन होगा, तुम विश्व के किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हो।
पराजित होकर घुटने टेक देने वाले को गुलाम कहते, स्वतंत्र नहीं कहते। तो ये विषय, इंद्री, मन, इनके गुलाम हो और भगवदानंद की अनुभूति करना चाहते हो, पहले इनकी गुलामी से हटो। भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया कि जगत को किसने जीता? जीतम जगत के न। ज्ञान समुद्र है, बड़े बड़े विद्वानों को एक क्षण में मौन करा देने वाले महापुरुष। प्रश्न हुआ, जीतम जगत के न, किसने संसार को जीता? कौन स्वतंत्र और विजयी माना जाएगा? उत्तर हुआ, मनो ही एनो। जिसने 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया, संसार को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रही वैसा करवा रही है। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इंद्रियों की, मन की गुलामी से जो मुक्त हुआ, वही तो मुक्त कहा जाता है, वही तो भगवदानंद का अधिकारी होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मुंबई में एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा, वो मेरे पास मिलने के लिए आए। वो बहुत बड़े सम्माननीय थे, बड़ा उनका सम्मान होता था। इतने बड़े वो विद्वान थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जहां कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाता था, उत्तर प्रारंभ हो गया उनका उत्तर। परंतु जब वो हमारे पास आए, 1-2 दिन रुके, तो उनकी दिनचर्या देखी। वो इतनी रसेंद्री के वश में थे, कुछ कुछ मिनट में भाई जी गरम जलेबी मंगवा दीजिए, वो रबड़ी, वो भुंजिया मंगवा दीजिए, ऐसा वैसा, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर कहते कि मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं, वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि में कुछ रचा ही नहीं, मथुरा किसी को भेजकर पेड़े मंगवा दीजिए। एक दिन में 25-50 चीजें अलग अलग से मंगवा के पाना उनका स्वभाव था, प्रभाव था कि बड़े बड़े विद्वान तर्क में परास्त हो जाते थे और ज्ञानी थे, महात्मा वेश में थे, बड़ा सम्मान होता। हमारे एक मित्र थे नानू राम जी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। महाराज की विद्वता और सम्मान देख करके जब घर ले गए तो छक गए शाम तक ही। महाराज ऐसी ऐसी मांगे, ऐसी भाई जी से कहा कि अब इनको कभी निमंत्रण नहीं देंगे, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में, ये वो ऐसा। फिर मैं एक दिन उन महात्मा जी से पूछा कि महाराज आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका प्रभाव, फिर ये कलंक कैसा? एकांत में थे, अपना बड़ा हितैषी जान करके उन्होंने कहा कि यद्यपि इन विषयों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं निरपेक्ष रहता हूं। पर वास्तविक आपसे छुपाव की बात नहीं, मैं रसेंद्री को जीत नहीं पाया हूं।
ये बार बार मुझे परास्त करती, मुझे ग्लानि भी होती है, पर मैं क्या करूं, इसको जीत नहीं पा रहा हूं। रसेंद्री को ये नया नया चाट बन गया है, ये लाओ वो लाओ, मैं दुखी भी हूं पर इसको जीत नहीं पा रहा हूं। देखिए देखिए भाई जी कह रहे, देखिए देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा सम्माननीय एक इंद्री की गुलामी नहीं छोड़ पा रहा है। इसलिए उपासकों से हम कहते हैं कि महात्मा बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत कठिन है। एक छोटा सा विषय घुटने टिकवा देता है, छोटा सा विषय। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा परास्त होकर, दुखी होकर कहता है मैं रसेंद्री की चाट नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये बार बार उपासक जब इंद्रियों के परवश हो जाता है तो मामूली सी वस्तु में क्या क्या उसकी दशा होती है, मामूली सी बात में क्या क्या उसकी दशा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा इन इंद्रियों की लोलुपता को। ओह, इन इंद्रियों ने मुझे मजाक बना दिया, हंसी उड़ाई, अपने वश में कर लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब मैं प्रभु का हो गया हूं। इंद्रियों, अब तुम हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती, अब तुम हमारी हंसी नहीं उड़ा सकती। उन्होंने कहा अब लो नशानी, अब ना नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसे हो, अब लो नशानी, अब न नसई हो, पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन। अब तो मैं प्रभु का हो गया हूं, निज बस हुए न हंसई हो, अब लो नशानी, अब ना नसई हो। जब तक प्रभु का बल, प्रभु की महिमा, प्रभु का नाम हमने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, तब तक इंद्रियों ने हमारी बड़ी हंसी उड़ा दी। मैं जी नहीं सकता था विषय के बिना। आज भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, अब नहीं सोऊंगा, अब इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। जब तक मैं प्रभु को पूर्ण समर्पित नहीं था, तब तक इंद्रियों ने मुझे गुलाम बना लिया। ये प्रतिदिन मुझे नाच नचाती रही, जैसा चाहती रही। संसार हंसता रहा। आज नहीं, अब नहीं। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा दे। देखो, यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। यह अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। कैसे सावधान? कूर्मोंगानीव सर्वशः। जैसे जरा सा भय आने पर कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही तुम सारी इंद्रियों को प्रभु में समर्पित करो।
कछुआ जहां थोड़ी सी खटक हुई तत्काल उस अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कवच के अंदर कर लेता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लो, आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका भजन सुरक्षित हो जाएगा। परांच खानी, ये इंद्रियों का स्वभाव है, ये बाहर ही भागती हैं। ब्रह्मा जी ने रचना की है बहिर्मुख इनकी, ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बनाया है बाहरी विषयों पर जाना, और जो इस स्वभाव को रोक दे वही भाव को प्राप्त होता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, पर कठिन है इनको रोकना। क्रम है, सीधे इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। यदि मन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। बुद्धि तुम्हारे वश में होनी चाहिए, बुद्धि तुम्हारे वश में, बुद्धि के वश में मन, और मन के वश में इंद्रियां, अब सब ठीक हो जाएगा। सरलता से इंद्रियों को रोका जा सकता है यदि ऐसा क्रम हो। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, पर उसके पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है, बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं, कोई संसारी नहीं हूं। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था कि आप बड़े बड़े महात्माओं की बातें बताते हो तो भगवान के स्वरूप हैं, वो भगवान के नित्य जन है, हम कहाँ? ये घाटे की बात है। हम सब उसी बड़े के हैं। समुद्र की कौन सी लहर महिमा युक्त है और कौन सी छोटी है, बताइए आप? उसी आनंद समुद्र के हम सब अंश हैं, बराबर अंश हैं, बराबर। जो भगवान शंकर की आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है, वही एक चींटी की आत्मा है। आत्मा में कोई परिवर्तन, छोटाई बड़ाई घटाई नहीं है। ये मूढ़ता की बात छोड़ो, ये समझो कि वो बड़े कैसे हुए हैं। बड़े का संपूर्णतः आश्रय ले लिया, सबसे बड़े प्रभु हैं, और उन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, रूप का आश्रय ले लिया, जगत का आश्रय छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़े हो गए। तुम छोटे क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने छोटे का आश्रय ले लिया। ये जगत के नाम रूप, जगत के विषय, भोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब छोटी बात है। इसीलिए तुम इतने हे भाव से युक्त हो गए हो। हम कहाँ? नहीं, तुम उसी तत्व से स्थित हो, तुम उसी से बने हुए हो, तुम और कोई नहीं हो। पहले स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकृति आवश्यक है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियालाल का हूं। ये सब इंद्रियां हमारी बहुत सहायक हो जाएंगी यदि आप इस सूत्र को समझ लें। आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए। ध्यान से समझना। देखो, घोड़े रथ में जुते हुए हैं, रथ को खींचकर लक्ष्य पर पहुंचाना घोड़ों का ही काम है। रथ में घोड़े हैं, उनमें बहुत पावर है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्ग तय करने के लिए मरे हुए घोड़े नहीं चाहिए, पावरफुल चाहिए। परंतु अच्छे मार्ग पे चलाना और बुरे मार्ग पे चलाना, यह सारथी के अधीन बात है। घोड़ों को उनकी इच्छा पर छोड़ दोगे तो मार्ग से वो भटक जाएंगे। घोड़ों को सही दिशा पे चलाने के लिए लगाम होती है, लगाम के अनुसार, और लगाम होती है सारथी के हाथ में, और रथी का पूरा जीवन सारथी के हाथ में है। वो चाहे तो गड्ढे में ले जाकर के पूरा का पूरा चौपट कर दे, मरे रथी सहित। बुरा रास्ता या अच्छा रास्ता ये रथी के ऊपर होता नहीं है, ये सारथी के ऊपर होता है। सारथी को ठीक रखना है।
अगर जुते हुए घोड़ों की लगाम ढीली हो जाए, सारथी नशे में हो, तो रथी का क्या होगा विचार कर लो। क्या निर्दिष्ट मार्ग पर लगाम छोड़ने पर घोड़े चल पाएंगे? सारथी मद से मतवाला हो रहा है, क्या उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है? वो भूल जाएगा क्योंकि मदिरा पिए हुए है। शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ों से तुलना की गई है। बहुत बलवान घोड़े इंद्रियां हैं, उनकी लगाम मन है। मन रूपी लगाम को पकड़े हुए जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें जो बैठा हुआ रथी है वो जीव है, वो आत्मा है। जो आत्मा है वो रथी है, रथ में बैठा हुआ है। विद्य शरीर रथ में वतु, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। ये शास्त्र कह रहा है। इसी रथ में बैठकर हमें अपने असली घर पर पहुंचना है, प्रभु के पास। ये रथ मिला है यात्रा तय करने के लिए, प्रभु के धाम में पहुंचना है। इसलिए अपनी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या, अगर ड्राइवर नशे में है तो पूरा का पूरा गाड़ी चौपट कर देगा, ऐसी जगह भिड़ा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा, बिना लक्ष्य के चला देगा। सबसे पहली दवा करनी है रोगी ड्राइवर की, सारथी की। ये विषय रोग से ग्रसित बुद्धि, जिसने निश्चय किया है कि भोगों में सुख है, नशेबाज ड्राइवर है, और बहुत जोर की मदिरा चढ़ी, उससे तुमने पूरी की पूरी रथ और अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो अब नष्ट ही होने के सिवा कोई मार्ग नहीं। विषयी बुद्धि कहां गिराएगी जाके, देख लो कैसी दुर्गति हो जाती है, नष्ट कर देती बुद्धि। क्या बताए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा क्यों किया? आजीवन जेल, मरने के बाद नरक। असत अज्ञान का ऐसा साम्राज्य सा छाया हुआ है, सत संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, पर विवश होकर के फिर माया हमसे वैसा ही करा देती है जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें अध्यात्म बल की आवश्यकता है। अध्यात्म बल बड़े कृपा पात्रों के हृदय में जागृत होता है। कृपा हमारे ऊपर है, पात्र हमें बनना है। कृपा ना होती तो मनुष्य देह न मिलता, साधु संग न मिलता, धाम आने को न मिलता, नाम लीला रूप प्रभु के सिद्धांत ये सुनने को न मिलता। कृपा तो है, अब हमें कृपा पात्र बनना है, तभी वो प्रेमामृत रस हमारे हृदय में आएगा। कृपा पात्र उपासक एकमात्र अपने आराध्य देव के चिंतन का ही महत्व रखता है। उपासक के अंदर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमें 6 महीना 1 वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कोई हमें परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या 1 वर्ष नाम जप कर रहे हैं, तो ये सत चिंतन है। सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को यह अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे,
कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है, पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें, परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान बिचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्णचंद्र जी, तो महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाके की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा है यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा के सत्संग मिल जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तत्वबोध कराता है। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है। तब छठे भावना रास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने
साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रियाजू मिल गए। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली मेरी प्रियाजू। वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी लाडली जू, बात बन गई। ये जन्म बंधन से कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है। तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन। इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा, हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे। क्यों? जब वो गलत कर रहा है तो हम निंदा क्यों ना करें? तुम क्रिया को देख रहे हो लेकिन पावर को नहीं देख रहे। पावर गोविंद है उसमें, सामर्थ्य गोविंद है उसमें। उपासक उपास्य देव को देखता है, क्रियाओं को नहीं देखता। बोले नहीं, बहुत गंदा आदमी, उससे हम भगवान कैसे मान सकते हैं? तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे है हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या, ठूंठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या, रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है ये सर्प है क्या, पर वहां कुछ नहीं होता। वो ठूंठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची माने आपको भ्रम होगा, कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, तो उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था, पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको ये नानात्व तो सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम मध्यम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं बहुत गूढ़ प्रसंग है। अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। बहुत सुंदर विषय। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः, और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वरः, फिर अपने आप से अपना संहार किया। यह है सत्य विषय। उद्धव
तस्मान्नहात् बनोन्यस्मा दन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधम मायया कृतम। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो। मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। अब कह रहे हैं हां, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो ये बात ना समझकर भिन्न देखते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की 2 युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो 3 प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल हैं। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो? मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये 3 गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। ऐसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निंदन्ति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्म संविदा आद्यंतवद सज ज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है कि ये माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोग असंग होकर के वो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में।
कि आत्मा अविनाशी चैतन्य घन, शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। कि लाडली जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्ट दृश्ययो अनात्मस्व दृशोरीस कस्य दुपलभ्यते। प्रभु, ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्राय, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। तो यह श्रीधाम वृंदावन, और यहां व्यक्त अव्यक्त बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। जहां भगवत शास्त्रों का सत्संग होता है वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हनुमान जी महाराज बड़े बड़े महाभागवत पधारते हैं, और उन्हीं के सानिध्य से समझ में आ सकता है। ये विशुद्ध भागवत परमार्थ मार्ग है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है, और शरीर जो है ये दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। और जड़ शरीर का हो नहीं सकता, क्योंकि नाशवान विकारी है, ये तो यही नष्ट हो जाता है। महाराज, ये मरता कौन है और जन्मता कौन है? ना आत्मा और ना शरीर। अगर ये शरीर जन्मता मरता है तो शरीर को नष्ट करने के बाद फिर अब जन्म मरण खत्म हो जाना चाहिए, पर फिर शरीर मिलता है। आत्मा को हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश निर्विकार चैतन्य घन। तो ये होता किसको है जन्म मरण? इसका होना उपलब्ध है कि होता है जन्म मरण, तभी होता किससे है भगवान? हे जगत गुरु, आप हमारे संशय की निवृत्ति करें। आत्मा व्ययो गुण शुद्धा स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवच्चिदेहा कस्य संस्कृति। नाथ, आपकी कृपा से इतना तो पता चला है कि आत्म तत्व अविनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है, शुद्ध स्वयं प्रकाश है, कोई भी आवरण उसे ढक नहीं सकता। शरीर विनाशी है, साकार है, अशुद्ध है, आत्मा से प्रकाशित है और आवृत है माया के गुणों से। प्रभु, आत्मा तेज स्वरूप प्रकाशमान, शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर ये जन्म मृत्यु संसार किसको प्राप्त होता है? कौन है जो बार बार जन्मता है मरता है? श्री भगवान वाच यावद्देहेन्द्री प्राणै रात्मनः सन्निकर्षणम् संसारा फलवास्तावद पार्थोप अविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, बहुत तुमने विशुद्ध परमार्थ के स्वरूप का प्रश्न किया है। यद्यपि इस संसार का ज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान के कारण यह भास रहा है, पर ध्यान देने योग्य बात, जब तक ये देह का अभिमानी है, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं ये देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इंद्रियों का अभिमानी है, प्राणों का अभिमानी है, तब तक आत्मस्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंदमय है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता रहता है। यद्यपि ना उसका कभी जन्म होता है ना मरण होता है, फिर भी भ्रांति, ये भ्रांति स्वप्न की तरह है,
अर्थे हृद्यमाने पी संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। जब तक इसको ये भान रहता कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अपनी इंद्रियों से भोग रहा हूं, मैं ये भोगा हूं, ये भोगूंगा, ये उसकी भ्रांति ऐसे है जैसे स्वप्न में। और स्वप्न में प्राप्त हुआ सुख दुख जब तक जागता नहीं तब तक सत्य भासता है। स्वप्न की विपत्तियां या स्वप्न का सुख कोई भी सत्य नहीं है, पर वो जब तक जगाया नहीं जाएगा तब तक उस विपत्ति या सुख को भोगता रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल न जन्म है न मरण है, आत्म तत्व निर्विकार, शरीर भ्रमात्मक त्रिगुणात्मिका माया से रचा हुआ। पर जो साधक, जो मनुष्य अपने को स्त्री या पुरुष